बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि नमाज जनाजा में अगर कोई बंदा शरीक हो जाए और उसे नमाज जनाजा में पढ़ना क्या है ये नहीं मालूम हो, तो अब क्या वो शख्स इमाम के साथ तकबीर कहकर, इमाम के साथ पीछे पीछे तकबीरात कहकर आखिर में वो सलाम फेरते, तो क्या इस तरह से उसका नमाज जनाजा ये अदा हो जाएगा, उसका नमाज जनाजा ये पढ़ना हो जाएगा? तो और फिर ये बता दीजिए कि नमाज जनाजा के आखिर में हमने सलाम कैसे फेरना है। तो इसका जवाब जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी वीडियो को सुनकर आगे, इस वीडियो को सुनकर आगे लाजमी शेयर करें, ताकि आपको भी फ़ायदा होगा। नमाज जनाजा का तरीका आप सुनेंगे, आपको फ़ायदा होगा, तो आप आगे किसी को सेंड करेंगे, तो जब वो सुनेगा उसको फ़ायदा होगा, तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को आगे लाजमी शेयर कर दें। तो सवाल ये था कि नमाज जनाजे में कोई शख्स शरीक हो जाए, उसे पढ़ना क्या है ये नहीं मालूम, उसे नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता, वो तो क्या वो इमाम के साथ तकबीर कहकर उसके पीछे तकबीरात कहता हुआ वो आखिर में सलाम फेर दे, उसका नमाज जनाजा हो जाएगा? और आखिर में सलाम हमने कैसे फेरना है? तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स उसे नमाज जनाजा में पढ़ना क्या है ये नहीं मालूम, उसे नमाज जनाजा आता नहीं है, सबसे पहले तो वो नमाज जनाजा सीखे। नमाज जनाजा कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह हम नमाज में सना पढ़ते हैं इसी तरह सना हमने इसमें भी पढ़नी है, सिर्फ एक दो लफ्ज़ का फ़र्क है। आगे दुरूद शरीफ भी हमने उसी तरह ही पढ़ना है। आगे जनाजे के लिए, मैयत के लिए हमने जो दुआ करनी है वो भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी को ना आता हो तो वो नमाज वाला भी सना और दुरूद इब्राहिमी वो पढ़ सकता है। तो अगर किसी शख्स को बिल्कुल ही नहीं कुछ आता था तो उसने क्या किया कि उसने इमाम के पीछे नमाज जनाजा की नीयत की और इमाम के साथ तकबीरात कहता रहा और आखिर में उसने सलाम फेर दिया, तो अब उसका नमाज जनाजा ये अदा हो जाएगा, उसका नमाज जनाजा अदा हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे पहली बात ये है कि उसे सीखना चाहिए, सीखें, उसके बाद नमाज जनाजा को अदा करें। और फिर आखिर में हमने सलाम कैसे फेरना है, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी एक परेशानी का शिकार होते हैं कि हमने सलाम कैसे फेरना है। जब सलाम की बारी आती है तो कोई शख्स पहले एक हाथ, दायां हाथ छोड़ता है, फिर सलाम फेरते हैं, फिर जब बाएं तरफ सलाम फेरा तो बाएं हाथ छोड़ा, या सलाम फेरने से पहले दोनों हाथ छोड़ देते हैं, या सलाम फेरने के बाद दोनों हाथों को छोड़ देते हैं। तो लोग बड़े परेशान होते हैं कि किस तरह से हम सलाम फेरें। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने जब सलाम फेरना है तो सलाम फेरने से पहले आपने दोनों हाथों को छोड़ देना है, फिर आपने दाईं तरफ सलाम फेरना है, फिर आपने बाईं तरफ सलाम फेरना है, पहले दोनों हाथों को छोड़ देना है। ये नहीं कि एक तरफ सलाम फेरा तो एक हाथ को छोड़ा, दूसरी तरफ फेरा तो दूसरी को छोड़ा, और यहाँ सलाम दोनों तरफ फेरने के बाद दोनों हाथों को छोड़ा, ऐसे नहीं, बल्कि दोनों हाथों को आपने खोल देना है, छोड़ देना है, और फिर उसके बाद आपने दाईं तरफ सलाम फेरना है और बाईं तरफ सलाम फेरना है। ये सही तरीका है। दोनों हाथों को पहले आपने सलाम फेरने से पहले ही दोनों हाथों को छोड़ देना है।